नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब भी कहीं बात सुनी है, बिलउमूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनफरादी किरदार, आपकी अखलाक, आपकी आदात, आपके रोज़ो शब के मामूलात, यही चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू इनफरादी है और हमारे माशरे में सीरत के जलसों में बिलउमूम उसी इनफरादी पहलू पर बहस होती है। लेकिन ये बात मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक फर्द नहीं है, बल्कि आप तारीख़ इंसानी के एक बहुत बड़े लीडर हैं और आपकी लीडरशिप और उसका इन्फ्लुएंस और उसकी तासीर और उसकी कुव्वत, इसका एतराफ़ न सिर्फ हम मुसलमान करते हैं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न मानने वाले जो आपसे बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं, वो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का एतराफ़ करने पर अपने आप को मजबूर पाते हैं। तो जो कोई लीडर होता है उसका कोई मिशन होता है, उसकी जिंदगी का कोई मकसद होता है जिसको वो हासिल करना चाहता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मामूर थे, अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा था और अल्लाह तबारक व ताला ने आपके जिम्मे जो काम लगाया था वो अपने दीन का कायम करना था, दीन की इकामत करनी थी। अल्लाह की बादशाही जैसे आसमानों पे चल रही है, उसी तरह जमीन के ऊपर अल्लाह की बादशाही का निफाज करना था। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन था। ये आपकी बेइज्जत का मकसद था। ये आपको मामूर करने के पीछे अल्लाह ताला का मंसूबा था। लिहाजा जब हम इस एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं तो आपने अपने इस मिशन को भरपूर तौर पर पूरा फरमाया, इसमें कामयाबी हासिल की और इसमें अगरचे कि आपने तारीख़ इंसानी में सबसे अजीम तब्दीली बर्पा की। आप ये बात ज़हन में रखें कि तब्दीली एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से लीडर उसका दावा लेकर खड़े होते हैं, लेकिन कोई तब्दीली पैदा किए बगैर रुखसत हो जाते हैं। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो ये दावा लेके खड़े हुए और आपने अपनी जिंदगी के मुख्तसर दौरानिये में न सिर्फ ये कि वो तब्दीली बर्पा कर दी, बल्कि आपके दुश्मन भी ये मानने पर मजबूर हुए कि जैसे आपने फरमाया था, जैसे आपने दावा किया था, जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ था, वैसा ही आपने करके दिखाया, वैसा ही एक माशरा कायम किया, वैसा ही एक मुल्क, एक रियासत, एक हुकूमत वो कायम करके दुनिया को दिखा दी। यानी आपने वो तब्दीली सिर्फ अल्फाज की सूरत में पैदा नहीं की, सिर्फ अपनी तकरीरों ही में बयान नहीं की, बल्कि बिलफेल वो तब्दीली पैदा करके दिखा दी। इस एतबार से आप तारीख़ इंसानी के मुनफरिद लीडर हैं कि जिन्होंने एक इनकलाबी सोच भी दी, उस सोच पर अमल पैरा भी हुए, उसकी बुनियाद पर एक माशरा भी तश्कील दिया और एक रियासत की बुनियाद भी रख दी और एक ऐसी टीम भी तैयार कर गए
کہ جو رہتی دنیا تک اس مشن کو آگے لے کے چلتی ہی رہے گی، اور آج در حقیقت ہم اسی مشن کے علمبردار ہیں۔ اس اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے بول کا بالا ہو، اللہ کا کلمہ سربلند ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا۔ ہم نے یہ ملک، ابھی جیسے آپ نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا، 75 سال گزر گئے، وہ لا الہ الا اللہ سربلند نہیں ہو سکا۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نعرہ لے کے اٹھے لا الہ الا اللہ، تو آپ نے 20 سالوں کے اندر اپنی یہ بات ثابت کر دی اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے دیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ناکام ہیں، اصل سبب کیا ہے۔ در حقیقت ہم نے دنیا کے سب سے کامیاب لیڈر کی سیرت سے استفادہ نہیں کیا ہے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی ہے، اس کو اپنی جدوجہد کے لیے بطور نمونہ کے اپنے سامنے نہیں رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ موٹی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت لے کے اٹھے تو معاشرے کا رد عمل کیا تھا۔ پہلا رد عمل یہ آیا کہ یہ بات ہونے والی نہیں ہے، جو بات یہ کی جا رہی ہے یہ ایک جنون ہے، یہ مسحور ہو گئے، ان پہ جادو ہو گیا ہے۔ 2 سال 3 سال معاشرے نے بالعموم آپ کی بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ چند لوگ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یا حضرت بلال ہیں، اس طرح کے لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہ جب حضرت بلال جیسے لوگ ایمان لائے، جب حضرت خباب بن الارت جیسے لوگ ایمان لائے، جو معاشرے میں دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر تشدد کے دور کا آغاز ہو گیا۔ اب دیکھیے، جب کسی کے اوپر تشدد ہوتا ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھی جوابی تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، لہذا جواباً ظلم کرنے کا حق ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم نے اپنے ہاتھ باندھ کر رکھنے ہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس ظلم کے نتیجے میں بہت سے لوگ، عوام الناس، ان کی ہمدردیاں حضور اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئی کہ یہ تو ایک اچھی بات کرتے ہیں، انہیں کیوں مارا جاتا ہے، انہیں کیوں ستایا جاتا ہے، انہیں کیوں دیکھتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ تو گویا عوام کے اندر اسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہمدردی حاصل کر لی۔ آج جو ہم عوام کے کچھ کام کر کے، خدمت خلق کے کام کر کے چاہتے ہیں کہ عوام ہمارے طرف جو اٹیچ ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بھی کیے، لیکن یہ کہ عوام کی اصل ہمدردیاں ظلم سہ کے، اس پر صبر کر کے آپ کی طرف جو ہے لوگوں کی ہمدردیاں وہ متوجہ ہوئی۔ 12 سال تک آپ کا آرڈر آف دا ڈے یہی رہا، دعوت دو، بات پہنچاؤ، پورے اسلام کی دعوت دو، ادھورے اسلام کی دعوت نہ دو، جو ظلم ہو، جو سختیاں ہوں، جو مصیبتیں آئیں وہ جھیلو، برداشت کرو، تمہارے جسم کے پرخچے اڑ جائیں، جوابی کارروائی نہ کرو۔ پوری مکی زندگی یہی ہے، یہاں تک کہ اس عمل کے نتیجے میں ایک گروہ تیار ہو گیا، ایک جماعت تیار ہو گئی، جسے قرآن مجید نے بنیاد مرصوص قرار دیا ہے۔ اب اس جماعت کے لیے آپ کو تلاش تھی کسی مرکز کی، کسی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی علیحدہ جہاں پہ آزادانہ نقل و حمل کی جا سکے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، وہاں ممکن نہیں ہوا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھڑکی کھول دی، آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ آئے، یہاں اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اب یہ انصار اور مہاجرین مل کے ایک جماعت، ایک بنیان مرصوص، ایک پارٹی، ایک حزب اللہ کی تشکیل ہو گئی۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور آپ کی جدوجہد کے اندر ایک بڑا بنیادی فرق آیا۔ وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ اب ہاتھ کھل گئے،
उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उनको इजाजत मिल गई हाथ खोल देने की जिन पर जुल्म किया जा रहा था। अब वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। अब इसके नतीजे में पहला जो बड़ा मार्का हुआ वो गज़वा बदर है। उस गज़वा बदर से एक नए मरहले का आगाज हो गया। अब कुफ्र व इस्लाम का जो मार्का जारी था उसने मुसल्ला जिद्दोजहद की सूरत इख्तियार कर ली, मुसल्ला तसादुम की सूरत इख्तियार कर ली, और उसकी पहली झड़प का नाम है बदर। बदर के बाद ओहद, ओहद के बाद गज़वा अहज़ाब, और इसके बाद फिर एक मरहला आया जिसे हम सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। और यह मरहला क्या है, इसको समझ लीजिए। रियासत के किसी इलाके में बगावत हो जाए और मरकजी हुकूमत को कुछ लोग चैलेंज कर दें, मरकजी हुकूमत उनके साथ मुसल्ला तसादुम में मुलव्विस हो जाए, फिर एक दिन आए कि उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करे, सुलह करे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मरकजी हुकूमत कल तक जिनको बागी करार दे रही थी आज उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रही है, और जब उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रही है तो गोया उनकी हैसियत को तस्लीम कर रही है, और जिस इलाके के ऊपर उनका कंट्रोल है वो इलाका उनके इलाके के तौर पर तस्लीम कर रही है, उस इलाके पर अपनी रिट से दस्तबरदार हो रही है। चुनाचे सुलह हुदैबिया को कुरान मजीद ने फतह मुबीन करार दिया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये किस मानी में था? ये इसी मानी में था कि अब गोया कुरैश ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत को तस्लीम कर लिया है, इसलिए मेज पर बैठे हैं, और तस्लीम कर लिया है इसलिए अब आप एक दरहकीकत आजाद हुकूमत, मुसल्लमा हुकूमत, तस्लीम शुदा हुकूमत के अब सरबरा बन गए हैं। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हैसियत हासिल हुई, आपने बैरून मुल्क के अरब खतूत लिखना शुरू कर दिए। बड़ी अहम बात है, खत तो पहले भी लिखा जा सकता था, हाथ से ही लिखना है, कलम इस्तेमाल होनी है, स्याही इस्तेमाल होनी है। पहले खत लिखने का मतलब क्या? आम आदमी खत लिख रहा है। अब खत लिखने का मतलब क्या है? वो शख्सियत खत लिख रही है कि जो एक मुल्क का सरबराह है और जिसके मुल्क को उसके इलाके के लोगों ने तस्लीम किया है, कुरैश की हुकूमत ने भी तस्लीम किया हुआ है, मायदा हुआ है। अब आपने बैरून मुल्क के अरब जो है वो खतूत लिखे, और इसी से फिर दुनिया से जाने से पहले पूरी दुनिया के लिए भी उस मरहले का आगाज करके गए। गज़वा तबूक जो है ये दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैनुल अक़वामी जो जिद्दोजहद थी उसका नुक्ता आगाज है। जैसे जज़ीरतुल अरब के अंदर इस्लाम को गालिब करने के लिए जो आपने इकदाम किया उसका आगाज गज़वा बदर से हुआ, ऐसे पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे के लिए जो आपने जिस जद्दोजहद का आगाज किया उसका पहला कदम गज़वा तबूक है। लेकिन उस गज़वा तबूक से पहले क्या हुआ? उससे पहले सुलह हुदैबिया फिर टूटी। सुलह हुदैबिया टूटने के बाद आपने मक्के पर चढ़ाई की और मक्का फतह हो गया। मक्का फतह होने के बाद एक गज़वा हुनैन हुआ जिसमें के पूरा यूं समझ लीजिए उसके बाद पूरा जज़ीरतुल अरब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी के ताबे आ गया। इसमें अहम तरीन बात जो समझने की है वो ये कि जब हम तब्दीली की बात करते हैं, जब हम इनकलाब की बात करते हैं, तो ये समझते हैं कि बाकी जो भी हुक्मरान हैं उनका कला कमा कर देना है, उनको उड़ा के राख बना देना है, किसी को बाकी नहीं छोड़ना है, एक टोटल रजीम चेंज की बात करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पूरी जद्दोजहद में सैकड़ों में लोग मरे हैं, हजारों में नहीं मरे। और वही सारे जो आप जब मक्के पे आए थे, हमलावर हुए, आपके साथ 10,000 का लश्कर था। लेकिन यह कि जब आप गज़वा तबूक में जा रहे थे तो आपके साथ 30,000 का लश्कर था। ये सारे लोग कहां से आए? ये वही लोग हैं जिनको हुजूर ने आजाद कर दिया था, जिनको हुजूर ने फरमा दिया था तुम सबको माफी है, आज से अपना मामला ठीक कर लो, गुज़श्ता जो भी तुमने जुल्म किए, ज्यादतियां की, जो भी तुमने हमें ईज़ाएं पहुंचाई, जो तुमने इस्लाम की मुखालफतें की, वो सब हमने तुम्हें माफ कर दिया। आज से तुम्हें हमने आजादी दी है और तुम भी इस्लाम में शामिल हो के हमारा दस्तो बाजू बन सकते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जो अरब की ताकत थी उसको कन्वर्ट किया है इस्लाम में, कोई नई ताकत लेके नहीं आए। ये वो चीज है जो हमें सीरत से समझने की जरूरत है कि तब्दीली लाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जो किरदार है, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो सीरत है,
وہ ہمیں بہت اہم رہنما اصول دیتی ہے۔ اس موقع پر جو بھی وقت تھا اس میں اتنا ہی کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، میں نے بہت مختصر بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سوچنے کی، غور کرنے کی، مزید مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔